घोड़ों को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। अच्छा, आप घोड़े हैं? हाँ, आप घोड़े हैं? जिसमें डिसाइड करेगा आप योग्यता है, जिसमें योग्यता है राजपूत हैं। तो क्या आपने कोई शूद्र कन्या से शादी करवाता तो कर लेते? क्यों करते? हम करते ही नहीं, पहली बात है। इसीलिए आरक्षण की जरूरत है। देव सिंह बिष्ट, जब आप अपना नाम देव रखेंगे ना, तब मैं मानूंगा कि आप जाति से मुक्त हो गए। जातिवाद पुराना है कि आरक्षण पुराना है? जातिवाद पुराना है कि आरक्षण पुराना है? पहले हमें ना ज्ञान देना, पूरा पार अच्छा मिलना चाहिए। आप ये बताइए, लौंडा 65% लेके उछल रहा है। कौन ये लौंडा तुम्हारा? तो मित्रों, शुरू का वीडियो देखकर पता चल गया होगा आज का वीडियो कितना धमाकेदार होने वाला है। इससे पहले आपको बता दूं, SC ST OBC का आरक्षण का विरोध में धरना कर रहे थे मनुवादी। तभी वहां नेशनल दस्तक के एंकर पहुंचे तो बहस हो गई। तभी रिपोर्टर ने गुस्से में आकर सवर्णों का बैंड बजा कर रख दिया। आखिर कैसे बजाया, ये सब जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। हाँ जी, बताओ। लंगड़े आदमी को पहलवानी लड़ाओ क्या आप? घर में एक लंगड़ा आदमी है, दो पहलवान लड़ रहे हैं। ये गलत जवाब। ये आप भी के समर्थन। मैं इसका समर्थन नहीं करता। मैं इसका समर्थन नहीं करता। आप नेताजी समर्थन नहीं करते आपके? बोलो। घोड़ों को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। अच्छा, आप घोड़े हैं? हाँ, आप घोड़े हैं? जिसमें डिसाइड करेगा जिसमें योग्यता है वो ऊपर जाएगा, ठीक है? जिसमें योग्यता नहीं है वो नीचे रहेगा। कहाँ कितना पढ़े हैं? सही है, मैं चाहे 8वीं फेल हूँ या इंटर पास हूँ या BA पास हूँ, उससे मतलब नहीं, बात हो रही समाज की। आप बताइए ना, आप कितने पढ़े हो? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैं BA पढ़ा हुआ हूँ, ये मान लो, ग्रेजुएशन किया है मैंने। BA पढ़े हुए। कितना नंबर आया था? नंबर आया था सर 61% आया था सर। ठीक है, 61% आया था। 12वीं में कितने नंबर आए थे? 12वीं में आया था सर 63%। 63% आया था। 63%। चल झूठा। हाँ जी, आपको IAS बना दे? क्यों बना दें सर? अगर मुझ में योग्यता होगी तो मैं बनूंगा। अगर फिर आप घोड़े कैसे हुए? आप घोड़े कैसे हुए? सुनो बात ये, सुनिए, आप जो अभी सुनिए, आपने जो अभी आप बोला ना कि भैया गधे और घोड़े का फर्क है, इंसानों में फर्क नहीं किया जाता। समझ रहे हो? अमीर और गरीब है तो आरक्षण दो, चाहे किसी भी जाति का हो। अच्छा, गरीब है तो आरक्षण दो और अमीर है तो किसी भी जाति का, सही हटा दो तुरंत आरक्षण दो से। ब्याह हो गया तुम्हारा? हाँ, नहीं हुआ है। हाँ, शादी हो गई आपकी? बिल्कुल, मेरी शादी हो गई। जब शादी हुई थी, धर्म देखा गया था कि जात देखी गई थी? देखिए, हम अपने, आप किस जाति से आप बता दीजिए। मैं राजपूत हूँ। मैं राजपूत हैं। तो क्या आपने कोई शूद्र कन्या से शादी करवाता तो कर लेते? क्यों करते? हम करते ही नहीं, पहली बात है। इसीलिए आरक्षण की जरूरत है। अब ये बड़ी अच्छी बात कही। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा देव सिंह बिष्ट है। देव सिंह बिष्ट, जब आप अपना नाम देव रखेंगे ना, तब मैं मानूंगा कि आप जाति से मुक्त हो गए। ये तो आप सरकार सिंह बिष्ट हटा दीजिए, मान जाऊंगा। मैं तो हटा दूंगा, लेकिन मैं हटा चुका हूँ, धारण हूँ मैं, मेरे पीछे कोई नाम नहीं। आप एक बात बताइए, सरकार अगर कॉलम में जाति राष्ट्रीयता के उसमें रखे, राष्ट्रीयता जैसे भारतीय लिखते हैं हम, उसके बाद जाति का कॉलम क्यों आता है? क्योंकि सुनिए, जातिवाद पुराना है कि आरक्षण पुराना है? जातिवाद पुराना है कि आरक्षण पुराना है? पहले अरे बाप रे, ये तो धोती खोल। जातिवाद है ही नहीं। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। अपने मोदी, आपके कितने बच्चे हैं बताना? मेरे 3 बच्चे हैं। आपके 3 बच्चे हैं ना? मेरे 3 बच्चे हैं। ठीक है, कितनों की शादी शूद्र से करवाने को राजी हो जाओ? मैं एक की भी नहीं करूंगा। इसीलिए आरक्षण की जरूरत है। समझ रहे हो? और कितनी बार आप अगर इसको आरक्षण देते भी रहोगे तो कोई करेगा क्यों? आप ये बताओ। भैया, रोटी बेटी का संबंध नहीं बनाओगे तो जाति कैसे खत्म होगी? एक बात नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? कोई नहीं बनाएगा। अरे यार, रुक जाओ, पढ़े लिखे हो तुम, बीच में बोल रहे हो। एक मिनट। संविधान ने 22% रिजर्वेशन दिया, वो भी उसको नहीं मिल रहा है, पता आपको? रिजर्वेशन तो सबसे गलत, घातक इसकी माँ का है। उससे प्रतिभावान बच्चों का भविष्य खत्म हो रहा है और वो एक राजनीतिक तौर पे अन्य लोगों को दिया जा रहा है। प्रतिभावान, क्या प्रतिभावान वही है जिनको आरक्षण नहीं मिला? अब मैं एक बात कर रहा हूँ, मोदी जी हो चाहे कोई भी इस देश की 70% आबादी में कोई प्रतिभावान ही नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति को, असक्षम आदमी को बोलोगे भाई आप 70% आबादी आप किस बेस पर कह रहे हो? SC ST OBC की मिला के 70% आबादी है। गिनती किसने की है? नहीं, आपका कहाँ है? गलत तरीका नहीं, कहाँ से लिया आपने? चलो करवाइए जाति जनगणना। क्या बताओ? आप बोल रहे थे सरनेम नहीं होगा, ठीक है? नेम से कैसे ढूंढ लो गाँव में आदमी को? अब गाँव में तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? धारण। क्या? धारण नाम के होते हैं 50 नहीं है? सही है, कैसे मान लो? अरे चलो, एक धारण छोड़ो, राधेश्याम नाम है किसी का, और गांव में राधेश्याम है 20, कैसे पता लगाओ कौन से राधेश्याम के पास आया कोई ढूंढने? अच्छा सुनो, हाँ, कौन से राधेश्याम के पास आए हो? तुम्हारी जो जाति है ना, वो तुम्हारा एड्रेस नहीं है बेटा, वो तुम्हारा दम्ब है। गाँव बात तो सही है।
मैं पहले जब मैप नहीं था तो एड्रेस होता था, एक टीले होते थे कि इधर जाटव रहते हैं, इधर ब्राह्मण रहते हैं। जब आता था ना आदमी पूछता था राधेश्याम का घर कहाँ है, तो वो पूछते थे कि जाटवों में जाना है, ब्राह्मणों में जाना है। जब वो ब्राह्मण जाता था, जब कबीले पहुंच जाता तब बता देते कि राधेश्याम के पास आया है, ठीक है। अब गाँव इतना बड़ा है, जो पहले जाती थे वो मैप का काम करती थी। इलाके अलग क्यों होते थे पता है? हाँ, क्यों होते थे? ताकि कोई सवर्ण जाति का व्यक्ति किसी छोटी जाति के व्यक्ति यार पानी ना पी ले गलती से। तू समझा? नहीं। देश का डेटा ये कहता है कि जितने भी अपर कास्ट है ना, जितने भी अपर कास्ट है, इसने ब्राह्मण की बात करी है, इसने ब्राह्मण की बात करी है। आप पता क्या, आप जो गरीब दलित है ना उनको गुमराह कर रहे हो। उनके यहाँ कैमरा कभी नहीं लगाते जाके, जो परेशान हम सबको दिखाते हैं। किसी को नहीं दिखाते। अरे आप देखते हो चैनल नेशनल तक देखते हो? नेशनल देखते हो? अगर तुम देखते ना तुम्हें अकल आ जाती है। इसे मुझे मालूम है। अगर एक बात बताओ, जो सामान्य गरीब आदमी है उसका क्या होगा? पहले 65% से थोड़ा ऊपर लेके आओ, उसके बाद बात करेंगे। गजब बेइज्जती। गाँव में जो गरीब दलित है जिनको मजदूरी नहीं मिलती पूरी, ब्राह्मण भूखे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। अरे यार ये हो जाएगा तो गलत है। ये तो बहुत ज्यादा। चलिए आप हमारे साथ, आप चलिए, मीडिया की बात ना करिए, हमारे साथ देखिए फिर अगर ब्राह्मण गरीब हो जाएगा ना गरीब रेखा के नीचे हैं, 8,000 6,000 रुपए में नौकरी कर रहे हैं, वो गरीबी रेखा नीचे नहीं है क्या? आप हमारे साथ चलिए, मीडिया क्या, आप हमारे साथ चलिए। हम प्रॉपर लखनऊ में गांव है मेरा, माती गांव, वहाँ पे चलिए, देखिए चल के क्या गरीबी है। गरीबी आप देखी क्या अभी आपने? अच्छा, हमको सिखा रिया। गरीबी आपने देखी क्या? रुक जाइए, आपने गरीबी देखी क्या अभी? हमने आपको कैसे पता हमने गरीबी नहीं देखी? तो फिर आप ऐसी क्यों बात करते हैं? जब आप गरीबी देखते हो तो ब्राह्मण से ज्यादा इस समय गरीब कोई जात नहीं है। ब्राह्मण ज्यादा कोई गरीब नहीं है, कोई गरीब नहीं है इस समय। अंकल जी ब्राह्मण ज्यादा कोई गरीब नहीं है। रुक जाइए, गरीबी रुक जाइए, आप हमसे बात करिए, आप उस पर खंडन। यही बात है, एक ब्राह्मण एक एससी को चुप करवा रहा है, यही तो जातिवाद। ये ऐसी नहीं है, खुद बोल रहे हैं ये ऐसी नहीं है। सही पकड़े हैं। तो ऐसे अब तो दूसरे को और अच्छा मिलना चाहिए। आप ये बताइए, लौंडा 65% लेके उछल रहा है। आप ये बताइए, लौंडा 65% लेके उछल रहा है। कौन कौन ये लौंडा तुम्हारा 65% लेके क्या अपराध है? क्या ये तो उछल रहा है, ये तो बस उछल रहा है, वो तो 65 पे पास हो गए। देखिए ये नफरत है अंदर की जो बाहर कूद के आ रही है। आरक्षण मुक्त भारत चाहिए, आरक्षण मुक्त भारत चाहिए, अन्याय के खिलाफ आरक्षण चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। आरक्षण तो भीख है। इतने दिनों से जो पंडित जी वहाँ पे मंदिरों में खा रहे हैं, वो क्या है? सरकार को टैक्स देती है, जो तुम दिखा बिना रहे हो। माइक कैमरे के कर क्या लोगे ये बताओ? तुम माइक के पावर दिखा रहे हो, हम बिना माइक के दिखा देंगे। बोलो बिना माइक के क्या? और जो ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हो, वहाँ पे देखो क्या लिखा है, ईडब्ल्यूएस को भी खत्म करा जाए। देखिए जा फॉर्म के तुम देते ना 40 रुपया, बाकी हम 400 रुपए देते हैं माले में। ऐसे ही गधे घोड़ों में अंतर नहीं है भैया। सुनो, गधे घोड़ों में फिर आ गए, गधे घोड़ों पे। हाँ, यही बात है। 65% वाला घोड़ा नहीं होता, चुप रहो। अच्छा, 40 वाला कैसे हो जाएगा? 40 वाला कैसे होता है? क्यों नहीं होता? आरक्षण वाला क्यों नहीं होता? गधा ही रहेगा, आरक्षण वाला गधा ही रहेगा, कभी घोड़ा नहीं बन सकता। इसकी माँ का ठीक है, जो भीम आर्मी की सेना लाए हो ना तुम, ये कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है, आरक्षण एक दिन खत्म आप होगा, क्या करोगे? जरूर होगा। आप करवाएंगे आरक्षण? हाँ जी, आप बचा लेंगे, आप बचा लेंगे भैया मेरे को आरक्षण। ना बचाना है ना खत्म तो करवाना फिर है। काहे को फालतू के यहाँ सवालत करने आए हो आप? मेरा तो काम है। तो हमारा काम है आरक्षण को खत्म करवाना। अबे साले